हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, जो कि क्लास 8th के बारे में है। ओके, तो हमने यहाँ तक की ये भी बात की थी कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, फाइव तक। तो डैट इज की ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है, क्लास 8 हिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अगर ट्रेड की बात मैं करूँ तो डैट इज की व्यापार, एंड टेरिटरी यानी जमीन का हिस्सा। तो जो भी होता है, तो डैट इज की मैंने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की है। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, डैट इज की हम फरमान के बारे में बात करेंगे। ओके, फरमान। अब फरमान क्या है, क्या नाम है क्या ये? नहीं, नाम नहीं है, डैट इज अ कॉन्सेप्ट। डैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो हम इन शॉर्ट में ही बात करेंगे। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। ओके, सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एंड देन की चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, है ना, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, और ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए बता दिया है। तो डेट इज की टूडेज गोल, ये आज का जो हमारा लक्ष्य है, आज का जो हमारा गोल है, वो क्या है? फरमान है। क्या है? फरमान है। तो फरमान एक्चुअल में क्या होता है? थिंकिंग कीजिए, थिंकिंग, डेट इसकी सोचिए, फरमान होता क्या है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ चीज याद होगा तो फरमान आपको पता होगा। तो डेट इज की मैं फरमान के बारे में यहाँ पे कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा। डेट इज की फरमान का हम मिस यूज देखेंगे। डेट इज की गलत तरीके से जो इस्तेमाल होता है ना, कंपनी वाले जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम वही चीज देखेंगे, ना कि फरमान क्या होता है। मैं वो चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। अगर ज्यादा जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो को देखिए, फरमान क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। तो हम इन शॉर्ट में थोड़ी सी फरमान के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। फरमान क्या था? एक कॉन्सेप्ट था जो कि ब्रिटिश वाले, डेट इज की ब्रिटेन वाले कंपनी वाले जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे, बहला फुसला करके किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब के द्वारा ही हमारा क्या लेकर के आया था? फरमान लेके आया था। और फरमान जो लेके आया था ना, तो डेट इज की फरमान का मतलब होता है राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। डेट इज की आप व्यापार फ्री कर सकते हो। डेट इज की पूरे तरीके से आजादी तरीके से कर सकते हो। उसमें ना ही आपको, ना ही टैक्स देना पड़ेगा, ना ही जीएसटी, ना ही चार्जेस। तो डेट इज की ये सब आपको नहीं देना पड़ेगा। तो डेट इज कॉल्ड अ फरमान। तो यानी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था जो कि बहला फुसला करके किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा कि औरंगजेब सर, आप मुझे एक फरमान दे दो जो कि हम राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, है ना। पूरी आजादी के मतलब आजादी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। हम मुझसे अभी कोई भी मतलब क्या मत लीजिए, टैक्स नहीं लीजिए, जीएसटी मत काटिए, क्योंकि अभी तो हम नया नया आए हैं। कौन कह रहा है? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है। ओके, तो हम वही चीज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए, मैंने कहा कि नहीं बताएंगे, लेकिन बातों बातों में मैंने आपको बता भी दिया। ओके, तो अब यहाँ जो हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं टूडेज गोल फरमान तक, थिंकिंग कर ली, थिंकिंग भी हम कर लिया ना। अब जो हमारा जो टॉपिक्स है, टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो डेट इज की बंगाल में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, कौन? ब्रिटिश वाले, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो डेट इज की व्हाट डू यू मीन बाय फरमान, मैंने आपको बता दिया है, और पहले भी मैंने बात की थी, ओके। अब यहाँ पे फरमान का यूज क्या है, फरमान का उपयोग क्या है? तो डेट इज की मैं ये बात कर रहा हूँ कि रॉन्ग में बात करूं तो मिस यूज बाय कंपनी ऑफिशियल। यानी फरमान तो दे दिया, कौन दे दिया? औरंगजेब दे दिया। ब्रिटिश वाले ने बहलाया फुसलाया, पटिया दिया उसको, पटियाने के बाद फरमान कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन उसका गलत तरीका यूज करने लगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, फरमान का मिस यूज करने लगा कौन? आपका कंपनी ऑफिशियल, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने मिस यूज करने लगा किसका? फरमान कॉन्सेप्ट का। ओके, और फरमान कॉन्सेप्ट कौन दिया था? ब्रिटिश, सॉरी, औरंगजेब दिया था ना। कौन दिया था? औरंगजेब दिया था। अब मैं बात करूं कि सर मिस यूज बाय कंपनी ऑफिशियल, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज कर रहा है। ओके, दैट्स क्लियर। लेकिन अब मैं बात करूं स्पेशल फैसिलिटी, यानी स्पेशल फैसिलिटी क्या? ऐसा सुन के लग रहा है कि स्पेशल फैसिलिटी बात करूं तो बहुत ही ज्यादा मतलब लाभदायक चीज है ना। तो डेट इज की स्पेशल फैसिलिटी को ही हम बोल सकते हैं ग्रांटेड कंसेशन, यानी ओनली टू कंपनी। यानी एक तरीके से देखा जाए फरमान के लिए, अगर टॉपिक देखा जाए तो कंपनी के लिए ये क्या था? एक बहुत ही यूज लाभदायक, मतलब एक वर्ड नहीं आ गया था फरमान।
कंपनी के लिए बहुत ही फायदामंद था ना फरमान। तो डेट इज की इसलिए बोल रहा है स्पेशल फैसिलिटी था किसके लिए, कंपनी के लिए। और कौन सा कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा है ना। अब बात कर लें क्या हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा है ना। तो डेट इज की कंपनी ऑफिशियल्स वेयर यूजिंग स्पेशल फैसिलिटी फॉर प्राइवेट ट्रेड रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस। ध्यान दीजिएगा, डेट इज की यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्राइवेट ट्रेड क्या होता है। अब फरमान जो लिया था, फरमान क्यों लिया था, बिकॉज कंपनी अपने लिए लिया था। यानी ठीक है, औरंगजेब सर ने हमें फरमान दिया हम ट्रेड करेंगे, और ना ही हम औरंगजेब सर को हम क्या नहीं देंगे, जीएसटी नहीं देंगे, कोई भी टैक्स नहीं देंगे, हम राइट टू ड्यूटी फ्री हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड है और रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस। प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने फरमान दे दिया, और आप क्या किए ना कि वो फरमान का यूज कंपनी के लिए हो रहा है ना, कंपनी के लिए होगा, लेकिन आप कंपनी के लिए नहीं करके आप अपने खुद के लिए, दैट इज की खुद के लिए, प्राइवेट के लिए आप यूज कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप कोई चीज खरीदने आ रहे हो है ना, खरीद लिए। अब जिससे आप खरीदे उस दुकानदार को बोलोगे कि भैया मुझे ये नेकलेस दीजिए, मुझे ये हार दे दीजिए। तो आप खरीदोगे किसके नाम से, फरमान के नाम से। फरमान बोले तो नहीं नहीं, मैं कंपनी की तरफ से हूँ, मुझे फरमान है, मतलब औरंगजेब की तरफ से मुझे फरमान फ्री है। तो डैट इज की मैं आपके पास खरीदने गया और आपको मैं क्या बोल दिया कि मैं कंपनी वाला हूँ, आप मुझे ये सामान दे दो। तो आप तो मुझे दे ही दोगे ना, दे दोगे, लेकिन किस शर्त पे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने औरंगजेब ने फरमान का कॉन्सेप्ट लेके आया था, तो इसलिए आप मुझे क्या कर दोगे, वो चीज दे दोगे है ना, दे दोगे। तो देने के बाद जो दोगे, तो वो चीज मैं कंपनी के लिए खरीद रहा था, लेकिन वो चीज आप जानते हो कि मैंने कंपनी के लिए खरीदा, लेकिन मैंने कंपनी के लिए नहीं खरीदा। मैंने क्या किया, उस नेकलेस को अपनी डैडीज की जो प्राइवेट है, डैडीज की अगर यूँ बात कर लो कि डैडीज की वाइफ हो गया या कोई भी चीज, मैं उसके लिए वो चीज नेकलेस खरीद के मैंने अपनी वाइफ को या कहीं पे भी किसी को भी दे दिया। तो डैट इज कॉल्ड है, ये क्या हो रहा है, डैट इज की ये अपना मतलब प्राइवेट ट्रेड ही तो कर रहा है, कंपनी के नाम से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारा जो अंतिम अंतिम जो टॉपिक है, मिस यूज ऑफ फॉर्मल देन लॉस रिमेनिंग फॉर मैटर। अगर ऐसा करेगा, कंपनी के नाम से ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बंगाल में डेट इज की कंपनी के नाम से ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन वो ट्रेड आपका कंपनी का नहीं है, एक्चुअल में वो प्राइवेट ट्रेड में बदल रहा है। कौन बदल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ऐसा बदलेगा, तो क्या बंगाल को रेवेन्यू में, पैसे में क्या कमी नहीं होगी, कमी होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है लॉस रेवेन्यू फॉर बंगाल, है ना, फॉर बंगाल। आफ्टर देन उसके बाद क्या होता है, आफ्टर देन दैट इज की नवाब ऑफ बंगाल कौन था, मुर्शिद कुली खान। कहाँ के नवाब थे, बंगाल के, है ना, बंगाल के। तो क्या ये सब होने के बाद क्या मुर्शिद कुली खान खुश होंगे या दुखी होंगे, आप खुद सोचिए ना। इतना गलत तरीके से फरमान का यूज कर रहा है, तो क्या मुर्शिद कुली खान खुश होंगे या दुख होंगे। तो जो भी होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट में हम सिर्फ 2 मिनट में हम थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या पढ़े, है ना। हमने यही पढ़ा, फरमान के बारे में पढ़ा। फरमान क्या होता है, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने फरमान दिया, और फरमान कब दिया, जब ब्रिटिश वाले ने बारह फैसला करके औरंगजेब को कहा हम तो अभी न्यू न्यू कंपनी आए हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू न्यू आए हैं, तो अभी क्या हमसे जीएसटी चार्जेस ले रहे हो, एक काम करो ना, मुझे ड्यूटी फ्री कर दो। तो औरंगजेब साहब ने क्या किया, फरमान दे दिया, फरमान कॉन्सेप्ट लेके आ गया, और फरमान कॉन्सेप्ट में दैट इज यही बोलता है कि हाँ राइट टू ड्यूटी ट्रेड फ्री करो, है ना, यानी व्यापार फ्री करो, कोई जीएसटी टैक्स मुझे मत देना, ठीक है। यहाँ तक हम जान गए थे, लेकिन मिसयूज करने लगा कंपनी वाले, है ना, कंपनी वाले फरमान का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा, जिसमें कि क्या हो गया, जिसमें कि स्पेशल मतलब बोले तो स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल फैसिलिटी, यानी वो सबका जो यूज करने लगा, तो इससे हमारा किस पे इफेक्ट पड़ने लगा, बंगाल का पैसा पे, रेवेन्यू पे मतलब इफेक्ट पड़ने लगा। और ये बात करूँ प्राइवेट ट्रेड यानी कंपनी, जैसे आप दुकानदार हो, मैं ब्रिटेन वाला हूँ, ब्रिटिश वाला हूँ, मैं खरीदने के आपके पास, आप जानते हो कि फरमान का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ कंपनी के लिए, कंपनी के लिए ओनली फॉर फरमान का कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा, कंपनी के लिए ओनली फॉर फरमान, फरमान का कॉन्सेप्ट था, डेट इज की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। तो आप जानते हो कि मैं ब्रिटिश के लिए, डेट इज की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खरीद रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आप जानते हो ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद तो रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, आपने, लेकिन मैंने प्राइवेट तरीके से सप्लाई कर दिया अपनी को या अपने घर में खुद के फायदे के लिए। तो
आपके कंपनी के लिए यूज हुआ नहीं हुआ ना, तो डेट इसकी प्राइवेट ट्रेड हो रहा था उसमें, तो बहुत ही गलत इस्तेमाल हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और गाइस अगर समझ में आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर। और तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, इस नोट्स का बहुत ही अच्छा नोट्स है, ले लीजिए।